नेहा सिंह राठौर है वो क्रांतिकारी महिला है, उनसे सीखने की जरूरत है और हम लोग सीखे। लेकिन बात यहाँ तक कि जहाँ देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ये मुद्दा आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? सरकार है जिनसे क्यों नहीं सवाल करेंगे? करेंगे, लेकिन सब कुछ का समय होता है, समय से बढ़ के कुछ नहीं होता है। सुनिए साफ सवाल करने लगे। आप ही का कुछ हम बाइट देखे थे कि आप नेहा सिंह राठौर को क्रांतिकारी बता दिए गए, तो बताइए कैसा क्रांतिकारी है जो हम अपना देश का मुद्दा उठा के इंटरनेशनल में अपना देश का अपमानित करके देखिए नेहा सिंह राठौर जो है वह एक गायिका है, वो अपने गाने के माध्यम से जनता की आवाज, पब्लिक की आवाज सत्ता से करती है। सत्ता से तरह तरह के सवाल है, जैसे कि रोजी रोजगार, सही शिक्षा, सही परीक्षा, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर सत्ता में जो बैठे भाजपा की सरकार है उनसे सवाल करने की काम करते हैं। हमारे ही आरा का सिंगर है स्वाति मिश्रा, उनका गाना शायद आप सुने होंगे कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, उनका भी गाना सुनिएगा ना तो दिल से लगता है, समझे ना। देखिए हम भोजपुरी में गाती है, भोजपुरी में गाती है। हाँ, तो वो उनका देखिए एक बार सर्च कीजिएगा, उनका लगता है कि हाँ सरस्वती बसती है उनका जुबान पे ऐसा। देखिए कुछ दिन से देश का मुद्दा जो है, पर्सनल मुद्दा इंटरनेशनल लेवल तक चल रहा है। एक नेहा सिंह राठौर करके गायिका है, सिंगर है, वो इस मुद्दा को उठा के इतना फेमस कर दिया है ना कि पाकिस्तान वाले मीडिया में उसका क्लिप चलाया जा रहा है। बताइए, देखिए अभी विपक्ष सरकार के साथ है खड़ा, इसमें हर एक नागरिक को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए ऐसा परिस्थिति में, लेकिन वो गायिका है जो उसका वीडियो इतना वायरल हो गया है कि पाकिस्तान मीडिया में छाया हुआ। देखिए नेहा सिंह राठौर जो है वह एक गायिका है, वो अपने गाने के माध्यम से जनता की आवाज, पब्लिक की आवाज सत्ता से करती है। सत्ता से तरह तरह के सवाल है, जैसे कि रोजी रोजगार, सही शिक्षा, सही परीक्षा, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर सत्ता में जो बैठे भाजपा की सरकार है उनसे सवाल करने की काम करते हैं अपने गाने के माध्यम से। और सबसे बड़ी उनमें जो एक बात है, वो एक भोजपुरी कलाकार है, भोजपुरी गायिका है। भोजपुरी गायक जो है उनमें भोजपुरी जो क्या बोला जाता है यार, एक हाँ भोजपुरी भाषा, हाँ समझ, भोजपुरी भाषा जो है इनमें जो गाने आते हैं कहीं ना कहीं डोहरी चटना, लॉलीपॉप, इस तरह से गाने आते हैं। इन सब से हट के एक अच्छे गाना का वो आविष्कार करते हैं। एक हमारे ही आरा का सिंगर है स्वाति मिश्रा, उनका गाना शायद आप सुने होंगे कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, उनका भी गाना सुनिएगा ना तो दिल से लगता है, समझे ना। देखिए हम भोजपुरी में गाती है। हाँ, तो वो उनका देखिए एक बार सर्च कीजिएगा, उनका लगता है कि हाँ सरस्वती बसती है उनका जुबान पे ऐसा है। ये नहीं कि देखिए हम ये आपका भावना के साथ हम देखिए खेल रहे हैं, भावना ठीक है, आप जहाँ तक निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यहाँ तक कि जहाँ देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ये मुद्दा आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? सरकार है जिनसे क्यों नहीं सवाल करेंगे? करेंगे, लेकिन सब कुछ का समय होता है, समय से बढ़ के कुछ नहीं होता है। सुनिए साफ मैं बढ़िया से आपको समझाना देना चाहता हूँ। हमारे देश के सभी लोग, ये जो कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इन आतंकियों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ पूरे देश, पक्ष विपक्ष सभी एक साथ हैं और रहेंगे। इसमें क्या आपको लग रहा है कि नेहा सिंह राठौर सरकार के खिलाफ है? लेकिन एक है ना कि इस टाइम में ऐसा अपना पर्सनल देखिए कभी भी, इसका मतलब ये है कि अगर सत्ता में जो सरकार है उनसे हम सवाल नहीं कर सकते हैं। अगर सत्ता में जो सरकार है उनसे सवाल कर देंगे कि क्या आप कैसे सरकार चला रहे हैं। आप तो कहते हैं कि देश में जो सरकार है, मतलब जो सत्ता में सरकार है उनके हाथ मजबूत है, मजबूत हाथों में सत्ता की सरकार है। तो इन तमाम बातों को देखते हुए हम लोग सवाल करने का काम करते हैं, और हम नहीं करते हैं। हम तो नेहा सिंह राठौर जो है उनका वीडियो देखने के बाद हम भी सत्ता में जो सरकार है, भाजपा की सरकार, उनसे सवाल करने का काम करने लगा। तो कहीं ना कहीं वो जो नेहा सिंह राठौर है वो क्रांतिकारी महिला है, उनसे सीखने की जरूरत है और हम लोग सीखे और उनसे जाने और सत्ता से सवाल करने लगे। आप ही का कुछ हम बाइट देखे थे कि आप नेहा सिंह राठौर को क्रांतिकारी बता दिए गए, तो बताइए कैसा क्रांतिकारी है जो हम अपना देश का मुद्दा उठा के इंटरनेशनल में अपना देश का अपमानित करके। ये तो अच्छी बात है, एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है कि हमारे देश के जो गाना है, रील्स बना रहे हैं, चाहे किसी तरह के क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, वो विदेशों में भी प्रचलित है, चल रहा है। अब ये अलग बात है कि किस तरह से चल रहा है। अब सरकार से सवाल कर रहे हैं, ये तो नहीं बोल रहे हैं ना कि हमारे देश के सेना गलत है, हमारे देश के सुरक्षाकर्मी ये सब गलत है, ये तो नहीं बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं सत्ता में जो बैठे हैं सरकार उनकी गलती है, तो उनकी गलती को थोड़ा सा दिखा देना, क्या गलती है। हाँ, अगर सुरक्षा में जो लगे हुए हैं सेना, उन चीजों को अगर कोई वायरल करता है, सेना का जो मीटिंग वगैरह है, उन चीजों को अगर कोई वायरल करने का काम करता है तो वो देशद्रोही है, हम उनको कहेंगे, उनके बीच चौराहा पर गोली मार दो। लेकिन नेहा सिंह राठौर तो पब्लिक, जनता, बेरोजगार युवा की आवाज उठाने की काम करती है, तो वो देशद्रोही कैसे हो गए? अरे देशद्रोही तो असल में जो सत्ता में सरकार है वो है। कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। 22 तारीख हमारे देश कश्मीर में पुलवामा
हमारे देश कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और 24 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चले बिहार में चुनाव सभा करने आ गए। इस पे हमको जरा सा भी दुख नहीं, थोड़ा सा चले जाते वहाँ, थोड़ा सा संतुष्टि मिलता और वहाँ जो रो रहे थे, बिलख रहे थे लोग, उनसे गले मिल लेते तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं समझ सकते हैं ये होता। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ आकर, बिहार में आकर, ये जो स्टेज पर चढ़कर मोदी जी और नीतीश जी, हमारे देश के हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी और मोदी जी साथ बैठकर जो दांत दिखाने का काम कर रहे थे, मुस्कुराने का काम कर रहे थे, तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि जहां पूरे देश आतंकवादी हमला हुआ है उस दुखद घटना को लेकर दुखी थे, उसी बीच ये दोनों जो कि जाने माने पीएम है और वो लोग दांत दिखा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो असली गद्दार कौन है? मोदी जी है, ना कि नेहा सिंह राठौर है। मोदी जी का कहना है, देखिए मोदी जी का कहना है, मोदी जी का कहना है, देखिए हाँ, चंपारण आंदोलन है, सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह है जो बिहार की धरती से शुरुआत हुआ था। ये भी जो घटना हुआ है, बिहार का जो युवा होता है ना, उसमें पावर ज्यादा होता है, समझे ना, यहाँ खून खौलाता है, इसलिए यहाँ का जागरूकता करने